दोस्तों आज हम आपको ड्रावर यानी कि दराज कैसे बनाया जाता है इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताएंगे। साथ ही आपको भी बताएंगे कि इसका मत्था किस तरह से फिटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम प्लाईवुड का कटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमको इसी प्लाईवुड से ड्रावर को यानी कि दराज को बनाना है। तो यहाँ पे हमने देखा होगा हमने एक चौड़ा पट्टा कट किया है और दो पट्टे पतला कट किया है। अब इसको दोस्तों क्या करेंगे, लेमिनेट यानी कि माइका चिपकाएंगे। तो माइका चिपकाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माइका को कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा अंदर लगने वाला इनर माइका है। तो यहाँ पे चौड़ाई हिसाब से कटिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो पतला वाला पट्टा है वो हम कट करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखेंगे तो आपको ड्रावर बनाने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आप जो ड्रावर बनाएंगे वो एकदम परफेक्ट यानी कि जो दराज आप बनाएंगे एकदम परफेक्ट बनेगा। बाकी यहाँ पे क्या करेंगे, जो लेमिनेट यानी कि जो माइका है उसको कट करने के बाद जो भी हमने प्लाईवुड का पट्टा कट किया है उसको चिपका देंगे। तो चिपकाने के लिए सबसे पहले लेमिनेट यानी कि माइका फेविकोल लगाएंगे, उसके बाद जो प्लाई है उसको फेविकोल लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप फेविकोल थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा मत लगाइए, बराबर मात्रा में दोनों पे लगा दीजिए, अच्छी तरीके से ये चिपक जाता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसको चिपका देंगे। और चिपकाने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ फिरा देंगे। उससे क्या होगा, ये जो मतलब अगर एयर वगैरह रहेगा तो निकल जाएगा ताकि हमारा जो माइक है अच्छी तरीके से पकड़ ले। बाकी इसको टेप लगा देंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पे देखेंगे ना हमने पूरे पट्टे के ऊपर टेप को अच्छी तरीके से लगा के पेस्टिंग कर दिया है। अब हमारा ये जो पीस है वो सूख चुका है। अब इसको हमने फिनिशिंग भी लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, उसको कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद इसका जो दराज है वो ड्रावर है वो बनाएंगे। ये जो पीस है दोस्तों ये साइड में और जो पीछे की तरफ लगेगा वो है। तो इसका जो चौड़ाई है वो आपको कितना कट करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 6 इंच हाइट का आपको दराज बनाना है तो आपको कोशिश ये करना है कि जो बैक पैनल है वो निकालने के बाद और आपको लूज कितना करना है, तो कम से कम आप 1.25 इंच लूज कर दीजिए। अगर आपको 6 इंच का दराज बनाना है तो आपको क्या करना है, अगर आपने बैक पैनल आधा इंच का लिया है तो आधा इंच वो माइनस करेंगे तो 5.5 इंच होगा। उसके बाद 1.25 इंच और माइनस कर दीजिए, यानी कि 5 इंच में 2 सूत कम होगा। तो इस तरीके से आप मतलब कम करके अगर बनाएंगे तो 3 सूत ऊपर और 3 सूत नीचे लूज हो जाएगा, तो आपका कभी भी लड़ेगा नहीं। इस तरीके से आप ड्रावर को जो साइड का पार्टी है वो कट कर सकते हैं। आप वीडियो पूरा देखते जाइए, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल से बता दूंगा। आपको कभी भी कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे हमने जो प्लाई है ना, जो साइड में और पीछे की तरफ लगने वाला प्लाई है वो कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो बैक पैनल है वो कट करेंगे। तो जो बैक पैनल है वो भी हमारा 12 mm का है और हम इसको राइट एंगल यानी कि बुनिया में कट करेंगे। अगर आपका बॉक्स बुनिया में बना हुआ है तो ही अगर आप बुनिया में कट करके बनाएंगे तभी अभी काम आएगा, नहीं तो आप जो पल्ली होता है उसको जो जगह होता है उसमें जाके बैठा सकते हैं। नहीं तो अगर आपने जो बॉक्स है वो अच्छी तरीके से मतलब बुनिया में यानी कि काटकोने में बनाया होगा तो इस तरीके से आप कटिंग करके बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। बाकी यहाँ पे जो बैक है वो कटिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो साइड वाला पार्ट यह है वो हम क्या करेंगे, फेविकोल लगा के इसको ठोकेंगे। दोस्तों मैंने जो इसका लेमिनेट है जो माइका है वो पहले क्यों लगाया, क्योंकि अगर छोटे छोटे पीस कट करने के बाद लगाते तो काफी सारा जो टाइम है वो चले जाता, तो हमारा जो मतलब काम है वो लंबा हो जाता है। इसीलिए हमने जो भी पीस है वो हमने पहले ही लेमिनेट को लगा दिया है। उसके बाद अपनी जरूरत के हिसाब से इसको कटिंग कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो ड्रावर है जो दराज है वो बना रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा साइड वाला पार्ट यह है, जो पीछे जो नीचे का बैक है वो दोनों हमने 12 mm का ही लिया है। आप चाहे तो जो साइड वाला है वो 1.25 इंच का भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारपेंटर है जो 1.25 इंच का ही बनाते हैं। चाहे तो 16 mm का भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको किस पे कंफर्टेबल है वो बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो हमारा साइड वाला है वो हमने 12 mm का ही लिया है। जो नीचे का बैक पैनल है वो भी 12 mm का लिया है। और यहाँ पे देखेंगे हमने जो भी धार है उसमें फेविकोल अच्छी तरीके से लगाएंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे 12 mm का प्लाई लेते हैं तो आपको खीला कितना mm का लेना चाहिए, 17 नंबर 1.25 इंच के खीले से इसको बनाना है। अगर आप जो साइड वाला पार्ट है वो 1.5 इंच का 1.25 इंच का अगर प्लाई लेते हैं या मतलब 16 mm का प्लाई लेते हैं तो आप 1.5 इंच का खीला लगाइए, वो काफी बेहतर रहेगा। अगर आपका दोनों 12 mm है तो 17 नंबर 1.25 इंच का लगाइए अच्छी तरीके से। बाकी इस तरह से ठोकने के बाद आपको बाहर की तरफ नहीं, एकदम बैक में टच करके आपको टेप चेक करना कितना मेजरमेंट है और उसी के बाद उसी के हिसाब से आपको पीछे वाला पीस वो कट करना है। अब कट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इसके अंदर डाल के देख लेना है कि जो हमारा पीस है वो बड़ा है कि छोटा है कि बराबर इसके अंदर जा रहा है, तभी इसमें फिक्स कीजिए। यहाँ पे देखेंगे हमारा जो पीस है ना वो एकदम बराबर है। अब इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, धार में फेविकोल लगाएंगे, क्योंकि फेविकोल नहीं लगाएंगे तो जो हमारा दराज बनेगा वो मजबूत नहीं होगा। अब इसको इसके अंदर डालेंगे और इसमें खीला लगाएंगे।
जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, जब भी आप बॉक्स बनाते हैं तो कोशिश ये कीजिए जो भी आप मटेरियल मतलब यूज करते हैं उसको अच्छी तरीके से गुनी यानी कि राइट एंगल में करके बॉक्स बनाइए। उससे क्या होगा, आप जो भी काम करेंगे, जैसे सपोज आप पल्ला बना रहे हैं या दराज बना रहे हैं, कोई भी आइटम बना रहे हैं, तो आपको बार बार मतलब देखना नहीं पड़ेगा। आप एक बार मतलब गुनिया लगाए, समझिए, और कट किए और उसको बनाए तो एकदम परफेक्ट जाके बैठ जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, जो भी काम है एकदम परफेक्ट तरीके से कीजिए, तो क्या होगा, उससे आगे आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए दराज आप बना रहे हैं, अगर आपको मतलब अगर आपका जो जगह है वो बराबर नहीं रहेगा, तो जो बैक पैन है, जो तल्ली होता है ना, उसको जगह पे ले जाके बैठाना पड़ेगा, सामने से लेवल देके साइड में मतलब चिपका के। तो यहाँ पे देखेंगे पूरा जो हमारा दराज है एक तरफ से मतलब बन चुका है। अब साइड में भी हम मतलब जो खिला है वो ठोक देंगे। तो वही मैं आपको बता रहा था, जब बॉक्स अच्छा बनेगा तो आगे का काम जो भी करेंगे अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, बॉक्स जब भी बनाइए एकदम परफेक्ट बनाइए, ताकि आपको आगे का जो टाइम है वो बच जाए। तो यहाँ पे देखेंगे हमने एक साइड का खिला लगा दिया है। अब सेम तरीके से दूसरी तरफ का भी खिला लगा देंगे। इसमें भी हम 17 नंबर 1.25 इंच का खिला लगाएंगे। इसमें हम 1.5 इंच का खिला नहीं लगाएंगे, 14 नंबर खिला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये 12 में प्लाई है तो फट सकता है। अब अगर आप मतलब 1.5 इंच 1.25 इंच का प्लाई लगाते हैं तो लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लगभग जो हमारा ड्रावर है, जो दराज है, वो बन के रेडी हो चुका है। अंदर की तरफ पूरा फुल माइका है। यहाँ पे देखेंगे अंदर पूरा मतलब माइका लगा हुआ, क्योंकि हमने एक तरफ जो सीट है वो पेस्ट कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, जो बैक पैनल है उसमें पहले माइका को पेस्ट करेंगे, क्योंकि जब बैक में माइका पेस्ट कर देंगे उससे फायदा हमको ये होगा, साइड से मतलब जब पहले बैक पेस्ट हो जाएगा उसके बाद साइड का पेस्ट होगा तो साइड से धार नहीं दिखेगा। वैसे भी अलमारी के अंदर चला जाएगा तो कहाँ ही दिखने वाला है। लेकिन ये जो हमारा दराज बनने वाला है दोस्तों, ये टीवी कैबिनेट का हम दराज बना रहे हैं। तो इस टीवी कैबिनेट का वीडियो दोस्तों जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे जैसे मैंने दोस्तों ये 12 टोटल 12 में बना रहा हूँ, आप कितने में प्लाइन बनाते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पूरा जो बैक पैनल है उसको हमने चिपका के इस तरीके से टेप लगा दिया है। और बैक पैनल के बाद यहाँ पे देखेंगे पीछे की तरफ लेमिनेट लगाए, जो चीज को हम लगाते नहीं दिखाया है। अब यह साइड का मतलब लेमिनेट है, इसको भी मतलब ज्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, बस ये समझिए पहले बैक में फिर पीछे फिर दोनों साइड लगाना है। और उतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें चैनल फिटिंग करना है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि अपने को दराज कितना चौड़ाई में लूज बनाना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए वैसे तो 1 इंच या आधा सूत मतलब 25 mm अगर करेंगे तो परफेक्ट तरीके से मतलब जो चैनल होता है ना वो मतलब उतने में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप क्या कीजिए, 2 चैनल को आपस में रख के और मेजरमेंट निकाल लीजिए। अगर आप मेजरमेंट निकालेंगे तो 1 इंच आधा सूत के हिसाब से लगभग आएगा, और उससे ज्यादा नहीं आएगा। उतना लूज आप अगर बनाते हैं तो आपका जो दराज है एकदम परफेक्ट तरीके से चलेगा। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, कभी भी अगर दराज बनाइए, कभी भी दरावर बनाइए, तो आप कोशिश ये कीजिए मतलब थोड़ा सा लूज हो जाए चले, लेकिन टाइट मत बनाइए। अगर आप टाइट बना देते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दराज को तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, काफी ज्यादा सारा टाइम मतलब नुकसान होगा। अगर आपने दराज को लूज बना दिया, एक सूत मतलब छोटा ही बना दिया, तो मतलब पैकिंग दे के भी चला देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप अगर मतलब बढ़िया काम करना चाहते हैं तो परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको जो भी जगह है उस हिसाब से अगर आप मतलब बिना लेमिनेट साइड में लगाए हुए बना रहे हैं, तो आप कोशिश ये कीजिए दोनों साइड का जो लेमिनेट है, जो माइका लगा रहे हैं, उसके हिसाब से मार्जिन रख के आप करेंगे तो आपका परफेक्ट आएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमने दराज को चला के इसमें दिखा दिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका मत्था फिटिंग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे दराज एकदम परफेक्ट तरीके से चल रहा है और इसमें हमने पैकिंग भी नहीं दिया है। अब इसका मत्था फिटिंग करने के लिए यहाँ पे जो साइड वाला पार्टिया है, जो नीचे वाला पार्टिया है, जो भी यहाँ पे देखेंगे दराज का जो पार्टिया है, उसका मेजरमेंट निकालेंगे। और ये हमारा दराज का मतलब फेसिया यानी कि मत्था है, इसको हमने पहले एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी कर लेना है। ग्रुप जो भी है सेटिंग करके, इसमें भी देखेंगे अंदर तरफ से लेमिनेट मतलब लगा दिया है, माइका लगा दिया है। और जो हमने धार का मेजरमेंट निकाला है ना, जो भी आधा इंच का जो धार है नीचे का, बैक का जो साइड का, उसका सेंटर निकाल के यहाँ पे मार्किंग करके मतलब जो नीचे का धार है वो आपको करना है, ताकि इसमें जो सेंटर में हम स्क्रू लगा सके। अभी मैं खीला लगाने के बाद अब रखूंगा तो आपको पता चलेगा क्या करना है। ये देखिए ये देखिए अभी ये देखिए ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर का आपको मेजरमेंट निकालना है। अब इसी तरीके से राइट साइड का भी निकालना है, जितना भी आता है। यहाँ पे देखेंगे 25.5 इंच के हिसाब से मतलब लगभग आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी मतलब मार्किंग आता है वही मार्किंग आपको इस तरफ दोनों तरफ करना है। आप जो मतलब जो लेफ्ट साइड आया है, जो राइट साइड है, उसके बाद राइट एंगल यानी घूमिया लीजिए और कुछ इस तरीके से खींच दीजिए।
बाकी दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट कंटिन्यू बनाता रहता हूँ। बाकी यहाँ पे ऊपर की तरफ से अगर मत्था रखेंगे तो आप देखेंगे एकदम खीला में टच रहेगा। और ये मतलब इसमें क्या करेंगे ना, खीला में टच करके रख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 17 नंबर 1.25 इंच का खीला और लेंगे, और जो मत्था का हमने मार्किंग किया था ना सामने की तरफ से, वो उसमें खीला से ठोक देंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें स्क्रू लगाना चाहिए, स्क्रू लगाएंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर जैसे पहले खीले के मदद से खीला लगा देंगे और खीला लगाने के बाद एक बार ड्रावर को अंदर डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ड्रावर हमारा कितना आउट है नहीं है, सही हमको कहाँ करना चाहिए। क्योंकि पहले अगर एक स्क्रू फिक्स कर देंगे तो आपका जो मत्ता इधर उधर सरकाने में दिक्कत होगा। अब यहाँ पे देखेंगे गुरु एकदम सेट है, ऊपर से लेवल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से जो तल्ली है ना उसका मेजरमेंट निकालेंगे, क्योंकि इसका मेजरमेंट निकाल के क्या करेंगे, सामने से मार्किंग करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सामने से मार्किंग करके एक सीधी पट्टी लेंगे और उसमें एक लाइन खींच देंगे। उससे क्या होगा, हमको एक लाइन मिल जाएगा और उसी में हम क्या करेंगे, स्क्रू को फिटिंग करेंगे। यहाँ पे एक लाइन सीधा खींच देंगे इसमें। ये जो लाइन है ना एकदम जो नीचे का तल्ले उसके सेंटर में जाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 5mm बिट से फ्री होल लगा देना है। क्योंकि अगर जब आप फ्री होल लगा देंगे उससे आपको फायदा ये होगा, जब आप स्क्रू को टाइट करेंगे तो जो आपका दराज है ना उसमें काफी अच्छी तरीके से जाके फिटिंग हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट स्क्रू लगाएंगे तो मेरे हिसाब से हो सकता है उतना अच्छे से फिटिंग ना हो। अगर आप फ्री होल लगा देते हैं तो पकड़ जो है ना वो काफी बेटर हो जाएगा। अब इसमें स्क्रू सा फिटिंग कर दीजिए। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका गुरु एकदम बराबर है कि नहीं है। अगर आपका गुरु एकदम बराबर है, सब कुछ एकदम मतलब परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत है, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, तभी आप इसमें स्क्रू फिक्सिंग कीजिए। यानी कि ये समझिए, ये स्क्रू लगाने का मतलब ये फाइनल फिक्सिंग है। तो यहाँ पे देखेंगे अच्छी तरीके से मूवमेंट कर रहा है। और अंदर की तरफ दिखाऊं तो कहीं भी स्क्रू बाहर भी नहीं निकला हुआ है, अंदर बाहर कहीं मतलब अगर आप मतलब बराबर मार्किंग करेंगे तो परफेक्ट होगा। बाकी यहाँ पे इसको मतलब बिना रूप पेस्ट कर देंगे। बाकी दोस्तों हमने इसके बारे में जो भी डिटेल था आपको दे दिया है। हमारा वीडियो कैसा था हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट कंटिन्यू बनाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।